एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके रहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। चैप्टर नंबर 1 जो आपका रहता है विकी पब्लिकेशन बुक में, जो आपका चैप्टर नंबर 1 रहता है इंट्रोडक्शन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। और ये आपके रेलिवेंट रहते हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक किस चीज़ से कंसर्न है। तो यहाँ पर आपका अगर आप ऑप्शंस को देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आता है द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। तो ये बात भी आपकी ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि जनरल प्राइस लेवल, ये पॉइंट भी आपका सही आता है यहाँ। एंड द थर्ड इज जीडीपी ग्रोथ। तो यहाँ पर जो डी है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ों से हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न रहती है कि हम इस चीज़ में स्टडी करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का लेवल ऑफ आउटपुट देखते हैं और जनरल प्राइस को भी डिस्कस करते हैं और जीडीपी ग्रोथ भी देखते हैं। तो डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है, स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ। जो हम जनरल प्राइस लेवल को स्टडी करते हैं ये किसका सब्जेक्ट मैटर रहता है, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर रहता है। सो बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व इन। एग्रीगेशन जो है वो किसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, ऑप्शंस आपको देता है माइक्रो, मैक्रो या फिर बोथ। तो यहाँ पर जो आपका बोथ है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम एग्रीगेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, जब आप एग्रीगेशन की बात करते हैं तो ये माइक्रो और मैक्रो दोनों का पार्ट रहता है। तो यहाँ पर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समटाइम आपको इस चीज़ का कन्फ्यूजन हो सकता है कि जो एग्रीगेशन है वो माइक्रो का पार्ट कैसे है। देखिए, आपको यही ऑप्शन क्लिक करना है कि ये दोनों का पार्ट है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि माइक्रो में जो आपका डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है वो थोड़ा लिमिटेड रहता है। ठीक है, इस वजह से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो माइक्रो में भी एग्रीगेशन रहता है बट लिमिटेड रहता है। तो आपका जो यहाँ पर सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड। इकोनॉमिक एजेंट में इंक्लूड क्या किया जाता है, गवर्नमेंट, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को ही इंक्लूड किया जाता है, गवर्नमेंट को, प्रोड्यूसर को एज वेल एज कंज्यूमर को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद द जनरल इक्विलिब्रियम लेवल। आपसे ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो एसोसिएट है किससे, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस से रिलेट करती है। तो इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जनरल इक्विलिब्रियम में हम क्या देखते हैं, सभी मार्केट का इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम अक्रॉस ऑल मार्केट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जितनी भी मार्केट होती है उन सब में जो है इक्विलिब्रियम हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आइए एक बार हम कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पर देखते हैं। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स अगर आप देखेंगे तो और भी आपको क्लैरिटी होगा इससे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है, एग्रीगेट डिमांड इज नॉट अ डैश वेरिएबल। एग्रीगेट डिमांड की जब हम बात करते हैं तो वो किसका वेरिएबल नहीं है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड आपका माइक्रो का वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका माइक्रो जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक हमसे क्या पूछता है, डैश इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल की बात कौन करता है, मैक्रो बात करता है। तो यहाँ मैक्रो जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टडी ऑफ प्राइस बिहेवियर इन इंडिया विल कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ। जब हम प्राइस बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, इंडिया के अंदर स्टडी कर रहे हैं, मतलब पूरी इकोनॉमी के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तो वो किसके लेवल में बात कर रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता है यहाँ पर। एंड फोर्थ इज, मॉनेटरी एंड द फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आर पार्ट ऑफ। मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट की वो किसका पार्ट है, माइक्रो का या मैक्रो का। वो आपका मैक्रो का पार्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम मॉनेटरी और फिजिकल जो है ऑल ओवर इकोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया की रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी सेविंग लीड्स टू। अगर हम पूरी इकोनॉमी के हिसाब से अगर बात करते हैं तो सेविंग अगर होगा, ठीक है, सेविंग की वजह से क्या होगा, आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइज होगा या फॉल होगा। देखो, अगर इकोनॉमी में सभी लोग पैसा बचाने लग जाएंगे और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं डालेगा तो आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आउटपुट कम होगा तो डिमांड भी फॉल हो जाएगी। एंड द सिक्स्थ इज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू इन। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो होता है वो सेंट्रल इशू रहता है किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल इशू रहता है।
एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट इज द सेंट्रल इशू इन। जब हम ओवरऑल लेवल देखते हैं आउटपुट का, अगर हमें ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमाइन करना हो और ये हमारा सेंट्रल इशू हो, तो ये किसका पार्ट है, माइक्रो का या मैक्रो का? तो ये आपका मैक्रो का पार्ट रहता है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, एज वेल एज जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, सीबीएसई वाला, तो उसके लिए भी आपके लिए ये रेलिवेंट रहेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन प्रिपेयर दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।